बहुत कम समय के लिए किसी भी आदमी का प्रोमिनेंट रोल होता है इस धरती पर, क्योंकि समय का स्पैन जो है वो काफी बड़ा होता है। स्पेस और टाइम एक ऐसा चीज है जिसका कोई अंत नहीं कर पाया। लगे हुए हैं लोग अभी, हम इस अर्थ पर रहते हैं जिसे पृथ्वी कहा गया, और श्री राम के पूर्वज पृथु के नाम पर पृथ्वी शब्द आया। यह भी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और यह एक गैलेक्सी के तहत है, और पता नहीं इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं, यह अभी तक कोई कर नहीं पाया है। बहुत दूर दूर जहां के मैसेज हमारे जाते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और मैसेज जा रहे हैं वो अभी तक आते भी नहीं हैं। डिस्टेंस इतने अधिक होते हैं, कई लाइट ईयर्स के मैसेज होते हैं जो कि आने और जाने में लग जाते हैं। इतना बड़ा यह ब्रह्मांड है, यह यूनिवर्स है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसमें जब सारे क्रिएचर आए, उसी में एक मैन भी आया, और चूंकि और लोगों का वैसा रोल नहीं होता था सारे क्रिएचर, लेकिन मनुष्य आगे बढ़कर के कुछ सामाजिक भूमिका में आया, कुछ उसकी अन्य रोल आए, और यही डिफरेंशिएट किया कि हमारे कुछ अन्य रोल होते हैं, और एक समझौता हुआ कि मनुष्य को आगे बढ़ के कुछ काम करना है, और इस समझौता के तहत ही उसका कोई सोशल रोल हुआ, और इसी के तहत एक स्टेट जैसा कंसेप्ट भी आया। एक सामाजिक समझौता के तहत हमने अपने कुछ अधिकारों को दिया, वो अधिकार जिससे कोई भी रूल करता है, और उसमें भी हमारे कुछ नेचुरल राइट होते हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इसी के तहत 1990 में 1990 में 90s के मतलब उस डिकेड में 91 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव ने एक सुधार की बातें की, और वो आर्थिक सुधार की बातें की। मैं उस समय स्टूडेंट था, एमएससी का स्टूडेंट था, उस समय यूपीएससी में दे रहा था, और जिस ढंग से उन्होंने बताई कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करने जा रहे हैं। और इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो बातें उन्होंने बताई, उस समय हम लोग चूंकि पढ़ते थे, तो जितना अच्छा उन्होंने समझाया रेड फोर्ट से, उतना अच्छा मुझे किसी बुक में भी नहीं लगा, किसी बुक में दिया हुआ है। अब बहुत ढंग से समझाया, और इस चक्र चलते रहता है। कभी इक्वलिटी की बात की जाती है, कभी लंबे समय तक कभी इक्वलिटी की बात की जाती है, कभी ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है, कभी इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की जाती है, कभी टैलेंट के साथ लोगों को बढ़ने दिया जाता है। तो उसी दौर में जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसमें एक कॉमर्स का दौर है। क्योंकि जब भी आर्थिक सुधार होते हैं तो सामाजिक सुधार अपने आप उसके पीछे चले आते हैं, और जब सामाजिक सुधार होते हैं उसी का एक पार्ट होता है शैक्षणिक सुधार, और शैक्षणिक सुधार में ही ये सब्जेक्ट सब आते हैं। ठीक है, हमारे पास कई कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसमें कि बच्चे हमारे जाते हैं आर्ट्स में, जाते हैं आईएएस तक बनते हैं आर्ट्स वाले बच्चे। साइंस में होता है कि आईआईटी लोग करते हैं, साइंस में ही होता है कि लोग जाकर के मेडिकल करते हैं। लेकिन अभी युग है कॉमर्स का, क्योंकि लगभग 4 डिकेड पहले जो इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, तो इससे कॉमर्स का एक दौर आया, और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो दौर था उसमें इस सब्जेक्ट की काफी मर्यादा बढ़ी हुई है। और उसी में का एक पार्ट है जो आप लोग एग्जाम दिए हैं अभी, कॉमर्स टैलेंट सर्च का टेस्ट जो दिए हैं, इसमें हमारे बच्चे इतने अधिक प्राइज ले रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। यह बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे टीचर्स जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इस लेवल में लगे हुए हैं, उनको सभी को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूं। उन सारे टीचर्स को, उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को बेटर अच्छे भविष्य के लिए, बल्कि एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आप लोगों को मैं मंगल कामनाएं करता हूं। हमारा ग्लोरियस पास्ट है, हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे सेंटर रहे हैं, जहां के हम पूरे विश्व गुरु उस समय भी थे, और कुछ कारण बस पिछड़ गए, फिर हमें बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।